जय हिंद दोस्तों। मैं गौरव वर्मा, सिलेक्टेड फार्मासिस्ट। आप हमारा यूट्यूब चैनल @गौरव वर्मा 3201 देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कल अपना पहला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था, फर्स्ट डे मैंने चैनल बनाया था और उस पे फर्स्ट डे ही लगभग उस वीडियो पे 1500 प्लस व्यू, 200 सब्सक्राइबर और 70 प्लस लगभग कमेंट आए हुए हैं। तो आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग देता रहूँ। तो जैसा कि कमेंट में भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप सिलेबस पे वीडियो बताइए जिससे कि एक सही दिशा तय की जा सके। तो आज मैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा। सिलेबस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी परीक्षा की सफलता की पहली सीढ़ी उसका सिलेबस है। अगर आपने सिलेबस अच्छे से समझ लिया तो आप ये मान लीजिए कि आपकी आधी तैयारी वहीं पे हो चुकी। बहुत सारे बच्चे बिना सिलेबस देखे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, रात दिन दीमक की तरह लगे रहते हैं, लेकिन उनकी सफलता का कोई औचित्य नहीं निकलता है। पेपर आता है तो सब ऊपर से उड़ जाता है कि ये कहाँ से आ गया। तो बहुत सारे बच्चे बिना सिलेबस को देखे ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले सिलेबस को देखें, समझें, फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। सिलेक्शन पाने के लिए मेहनत के साथ साथ सही स्ट्रेटजी और सही दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को आज मैं सिलेबस के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले सिलेबस को मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप सरकारीजल.com और यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट से आप फार्मासिस्ट 560 का नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ से सिलेबस निकाल लीजिए। मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्जाम पैटर्न को पहले समझते हैं। इसमें ट्रेड एंड नॉन ट्रेड, ट्रेड 65, नॉन ट्रेड 35 नंबर का है, जो कि आज हम बात ट्रेड पोर्शन की करेंगे 65 नंबर की। तो इसमें सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स मिस प्रिंट हो गया है। उसके अंदर सिलेबस जो दिया गया है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का दिया गया है। तो आप आयोग से मिस प्रिंट हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो उसमें 14 पोस्ट महिला कल्याण, 13 पोस्ट महिला कल्याण में भी थी। उसके ग्रेड पे में मिसप्रिंट था, बट ग्रेड पे उसका ज़्यादा ही था विभाग में और आयोग की तरफ से कम छपा हुआ था, तो मिसप्रिंट हो जाते हैं। तो आप फार्मास्यूटिक्स की भी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। टेबलेट्स, लोशन, ऑइंटमेंट्स, क्रीम जो भी है आप सब कुछ मोटा मोटा देख जरूर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि फार्मास्यूटिक्स तो पूछी ही नहीं गई, बट मुझे जैसा लग रहा है कि 3 या 4 क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री से आएंगे। तो फार्मास्यूटिक्स लिखा है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का अंदर सिलेबस दिया हुआ है, एसिड बेस, बफर, एंटीऑक्सीडेंट, जीआईटी। तो आप इन सब सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, फिर देन उसका एमसीक्यू सॉल्व करिए। और जो प्रैक्टिस सेट की बुकें मार्केट में हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं अच्छे ब्रांड सजेस्ट कर दूंगा जिससे आप लोग उसे परचेज कर लीजिएगा। फिर फार्माकोग्नोसी है, उसमें लेक्जेटिव है, कार्डियोटॉनिक है, स्टिंजेंट है, डायूरेटिक है। इसको भी एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और इसके एमसीक्यू सॉल्व करें यूट्यूब से, अपनी बुक से, जहाँ से भी आपका मटेरियल आपने इकट्ठा किया है उन सब चीज़ सॉल्व करें वहाँ से। फिर बायोकेमिस्ट्री में से ओनली 6 टॉपिक दिए हुए हैं, 6 को आप अच्छे से रट डालिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आपका फेवरेट सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, जिसमें स्केलेटल मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इन सब बोन के बारे में अच्छे से आप स्टडी करें, उसके एमसीक्यू सॉल्व करें। फिर आपकी एचईसीपी है, इसमें कई सारे टॉपिक दिए हुए हैं, थोड़ा लेंदी है बट पढ़ डालिए। और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इसमें आपको सिर्फ रटना है, एक्ट, शेड्यूल, फॉर्म, ये सब आपको रटना ही पड़ेगा, बिना रटे इसका कोई चारा नहीं है, समझने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से फार्माकोलॉजी, जिसमें ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक एक्सेट्रा। तो इन सब टॉपिक जितने भी फार्माकोलॉजी में हैं, इनके एमसीक्यू की, इनका जो क्लासिफिकेशन है आपकी जुबान पे होने चाहिए 24/7। तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
क्लासिफिकेशन रट डालिए, जो टॉपिक दिए हैं उन्हीं के क्लासिफिकेशन रटिएगा, फालतू के क्लासिफिकेशन मत देखिएगा। और क्लासिफिकेशन में देखने के बाद फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाइए। और ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, बट इसमें सिर्फ 6 ही टॉपिक दिए हुए हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। आप वही 6 टॉपिक को पढ़िए। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी जो टॉपिक दिए हुए हैं वो पढ़ें। पढ़ने से अगर आप कोई भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप उसको ये देखें कि हम जो पढ़ रहे हैं तो क्या ये टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, कि हम ऐसे ही इसको रटे जा रहे हैं, 2-2 घंटे उस पे लगा रहे हैं। तो आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को देखें कि हमारे सिलेबस में वो इंक्लूड है या नहीं है। नहीं इंक्लूड है तो बाईपास करें, जो इंक्लूड है वो पढ़ें, सही दिशा में मेहनत करें। और मिसप्रिंट हो गया है लेकिन फार्मास्यूटिक्स पे ध्यान ज़रूर दें, सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, 2-3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 65 नंबर का ट्रेड है। और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। और 100 नंबर का पेपर होगा, 1/4 माइनस मार्किंग है, तो आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका सही एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट में लिखा EWS पे सर्टिफिकेट के बारे में, और रजिस्ट्रेशन ग्रीन बुक का उनका कुछ लोचा है, रिन्यूअल नहीं है, आया नहीं है। तो इस पे मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग मेहनत करें, दिन में 2 घंटे ज़रूर दें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। जय श्री कृष्णा।